नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक और नए दिन में स्वागत है आपका। पर आज जो है बटर मैडम मेरे साथ नहीं है, रूम पे है बटर। उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे बटर अंदर अलाउड नहीं है। और मैं टेंपल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि टेंपल तो जाऊँगा तो आपको कैसे दिखाऊँगा, वैसे भी मैं बाहर से रिकॉर्ड करूँगा। पर आज हम लोग जा रहे हैं श्री सैलम का थोड़ा इतिहास, हिस्ट्री जानने। तो हम लोग एक म्यूज़ियम जा रहे हैं जो है चेंचू म्यूज़ियम। और ये जो चेंचू म्यूज़ियम है ये बेसिकली हिस्ट्री और यहाँ के ट्राइबल लोगों के बारे में बताता है। ज़्यादा दूर नहीं है, करीब करीब 270 मीटर है, 300 मीटर बोल सकते हैं। अब हम लोग आए हैं यहाँ पे तो सोचा क्यों ना आपको साथ साथ थोड़ा सा ट्राइबल लोगों के बारे में बता दिया जाए, थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी जाए। और श्री सैलम जो है थोड़ी छोटी सिटी है, तो मैक्सिमम 5-6 किलोमीटर की रेंज में सब कुछ पड़ जाता है। और ये जो म्यूज़ियम है तो और ही पास है, मतलब 300 मीटर दूर। 300 मीटर मतलब ऐसा 4-5 मिनट, तो बस पहुंच गए। ये मेन एंट्रेंस का शिवलिंग है, यहाँ से इस रास्ते पे जाना है। यहीं कहीं पे काफ़ी सुंदर सिटी बना रखी है, मतलब ऐसे वेल प्लान्ड है। ये लो भाई लोग, मतलब 5 मिनट भी ज़्यादा बोला मैंने, 3 मिनट में पहुंच गए हम लोग। ये है चेंचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूज़ियम। तो देखते हैं, फ़ोन अंदर अलाउड होगा तो अच्छा है, नहीं तो बाहर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम लोग आ चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर। और ये जो है म्यूज़ियम की ये फ़र्स्ट लुक है। एंट्रेंस में घुसते ही मतलब ऐसा है, यहाँ पे आपको एक ट्राइबल बंदा दिखाई देगा जो एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। तो जस्ट एंट्रेंस पे ही आपको ये बोर्ड मिलेगा जहाँ पे ये दिखाएगा कि एक्चुअली में नाम क्या है। एंट हिल ट्राइबल बॉयज़, नंदी जो है वो ट्राइबल गर्ल विद ड्रम्स है, और भी सारी डिस्क्रिप्शन दे रखी है जो ट्राइब के बारे में अच्छे से बताती है। इसी के साथ साथ ये थोड़ी डिस्क्रिप्शंस हैं पिक्चर के साथ कि ट्राइबल में जो लोग हैं, यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो किस तरीके से रहते थे, उनकी वुमेन जो है वो कैसी दिखती थी, लोग कैसे दिखते थे, कैसे वो फार्मिंग करते थे। और ये बहुत ही पुरानी फ़ोटोज़ हैं जो म्यूज़ियम में लगाई गई हैं देखने के लिए, ताकि हमें एक छोटा सा आइडिया पड़ सके कि कैसा है। और रेयर ट्राइबल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी एक डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं ट्राइबल लोग यूज़ करते थे। ये जो पिक्चर्स हैं सारी, ये एक रेयर डिपिक्शन पॉइंट आउट करती है, लोकेशन से लेके ट्राइबल लोग कैसे दिखते थे, किस तरीके से दिखते थे, क्या उनकी क्लोथिंग थी, और ख़ास तौर पर कैसे उनके घर रहे हैं मतलब उस टाइम पे। ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आजकल के टाइम पे, क्योंकि ट्राइब जो है वो ख़त्म हो गई हैं ऑलमोस्ट। तो ये म्यूज़ियम से ही पता चलता है कैसे लीडर उस टाइम पे हुए हैं ट्राइब के, कौन कौन सी ट्राइब हुई हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से ट्राइब आई हैं। अब जैसे हनुमान थापा और कुंदू मूला वर टू मेजर लीडर्स ऑफ द ट्राइब्स। इसी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी डिपिक्शन दे रखी है, लोग अपनी झोपड़ी बना के या घर बोल सकते हैं कैसे बना के उस टाइम पे जो है रह रहे थे, अपना जीवन जी रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अलग अलग ट्राइब्स हैं। जैसे चेंचू हट है, तो चेंचू हट जो है दिखने में बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कारीगरी कैसे एक आदमी कर रहा है। और अलग चेंचू ट्राइब एक अलग ट्राइब है, और उनके रहने सहने के तरीके से, इंस्ट्रूमेंट डिपिक्शन से और बाकी सारी चीज़ों से एक आइडिया हम लोग लगा सकते हैं कि कैसे ये चेंचू ट्राइब रही होगी। पर इसी के साथ साथ कोलम ट्राइब करके भी एक ट्राइब थी जो मराठा, तेलुगु और गोंडी लैंग्वेजेस जानती थी। और इसके मुताबिक मेरे हिसाब से वो लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बिकॉज इसमें ज़्यादा उनको नॉलेज है और ज़्यादा उनसे लैंग्वेजेस उनको पता थी। तो ट्राइबल बेसिकली जो लोग हैं वहाँ के, वो लोग एक ही टाइप की ट्राइब की डिपिक्शन नहीं करते हैं, वो अलग अलग टाइप की डिपिक्शन करते हैं। और कैसे अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं ये इस पूरे म्यूज़ियम में दिखाया गया है। ये पर्टिकुलर जो लाइफस्टाइल है ये कोलम ट्राइब का लाइफस्टाइल है बेसिकली, ये चेंचू का नहीं है। चेंचू इज़ वन ऑफ द मेजर ट्राइब, बट उसके साथ साथ कई ट्राइब्स रही हैं जिसमें से एक ये कोलम ट्राइब भी। और हर ट्राइब का अपना एक तरीका रहा है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने का, खेलने का, कूदने का, खाना खाने का और रहने का, जो हमें अलग अलग स्टैचूज से इस म्यूज़ियम में दिखाई पड़ता है, जो एक नहीं कई ट्राइब्स के बारे में एक साथ जो है बताता है। ये सारी जितनी भी ट्राइब्स हैं ये एक लैंग्वेज ट्राइब नहीं थी, ये ट्राइब जो हैं कम से कम 3 या 4 लैंग्वेजेस जानती थी। वैसे बोलने के लिए ये जो लोग थे ये ट्राइबल लोग थे, बट इनकी क्रिएशन ऑफ आर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी।
अब ये जो पर्टिकुलर ट्राइब के लोग आप देख रहे हो, ये जो है कोंडा ट्राइब के लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंटल ट्राइब के नाम से जाने जाते थे, विच वर नोन टू प्ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। साथ ही साथ एक डिपिक्शन किया गया है कि वो कैसे गाते थे, बजाते थे, नाचना गाना होता था सब जगह पे म्यूजियम पे, और कैसे वहाँ की वुमेन जो है वो ड्रेसअप करती थी। और इससे ये पता चलता है कि हिस्ट्री में हम लोगों के पास कितने अलग अलग टाइप के श्रीशैलम में जो हैं ट्राइब्स रही हैं, और उसी ट्राइब से निकले हुए कितने अलग अलग हम लोगों के पास फ्रीडम फाइटर्स भी रहे हैं जो इन ट्राइब्स से निकले हैं, और एक्चुअली में उन्होंने फ्रीडम के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया के लिए लड़ा है। ये म्यूज़ियम इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है, डिपिक्शन करता है अलग अलग ट्राइब्स की, अलग अलग लोगों के बारे में, और ये बताता है कि यहाँ की हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ मंदिर से कनेक्टेड नहीं है मल्लिकार्जुन के, बल्कि बहुत ही अलग चीज़ों से कनेक्टेड है। और ये ट्राइबल लोग जो हैं ये बेसिकली बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, एक नोन हिस्ट्री है श्रीशैलम की, जो हमें बताते हैं कि उस टाइम पे, एक पहले के टाइम पे ज़माने में कैसे लोग रहते होंगे। और सिर्फ तेलुगु ही नहीं, यहाँ पे मराठी और काफ़ी सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ करी जाती थी इन ट्राइबल लोगों के लिए। और इतने कंस्ट्रक्शन के बाद, एक बहुत ही ज़्यादा एक एनवायरनमेंट आने के बाद, जहाँ पे बहुत मॉडर्नाइज कॉलोनी हो गई है, ये सारी ट्राइब्स जो हैं धीरे धीरे करके विलुप्त हो गई हैं, ख़त्म हो गई है। अब इन ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं वो बहुत कम, रेयरली दिखाई देते हैं। और सिटी एक टेम्पल की वजह से, कंस्ट्रक्शन बन जाने की वजह से अब ये ट्राइब जो है एक हिस्ट्री हो चुकी है, और यहाँ के लोग भी कॉलोनाइज हो चुके हैं मॉडर्न तरीके के साथ, विच इज़ वेरी सैड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट इज़ गुड ऑल्सो कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बट एक अपने कल्चर को ज़रूर उन्होंने खोया है, जो आज सिर्फ और सिर्फ म्यूज़ियम में दिखाया जाता है और संभाल के रखा गया है। तो अगर आप लोग आ रहे हो, और अगर आप श्रीशैलम आ रहे हो, सिर्फ मल्लिकार्जुन मत विज़िट करो। मैं तो बोलूँगा आपके पास चांस है कि आप एक ट्राइबल एरिया के बारे में और उन लोगों के बारे में जान सको जो श्रीशैलम की हिस्ट्री डिपिक्ट करता है, तो प्लीज़ यहाँ भी आना। बाकी ऐसे ही हम लोगों का व्लॉग देखते रहो। कल मिलेंगे एक नए दिन, एक नए सफ़र में।